गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम है। अगर आप भी एप्रो का कोई सा भी इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो और आपने देखा होगा शाम के टाइम है, जब सन चला जाता है, धूप नहीं निकलती है, शाम के समय क्या होता है, हमारे इन्वर्टर में से एक टिक टिक की साउंड आती है। कितनी बार आपने देखा होगा टिक टिक की साउंड आती है। और मेरे इन्वर्टर में से भी टिक टिक की साउंड आती है और बहुत रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला क्या प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो एवरीबॉडी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो वो जो टिक टिक की साउंड क्या होती है, वो क्यों आती है, सबसे पहले वो होती क्या है। तो जो टिक टिक की साउंड होती है, वो हमारे इन्वर्टर में एक जो सोलर इसका एमपीपीटी कार्ड होता है, इसके अंदर उसमें रिले लगी होती है। उसका काम क्या होता है, जब भी करंट आता है तो वो रिले करंट को कनेक्ट करती है आपके एमपीपीटी कार्ड से, और उस टाइम आपका कार्ड एक्टिवेट होता है, जिससे वो बूस्ट करता है, एम्पियर को बूस्ट करता है, करंट को कम करता है, ताकि आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। अब ये होता क्यों है, ये टिक टिक, ये जो रिले है, जो टिक टिक की साउंड शाम के समय होती क्यों है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि एवरीबॉडी, जब आपके सोलर पैनल से एम्पियर जनरेट होती है और वो कम एम्पियर जनरेट होती है, तो उस टाइम आपका सोलर इन्वर्टर का जो कार्ड है वो रिले के थ्रू कनेक्ट होता है। लेकिन वो सोलर पैनल से एम्पियर कम आ रही है, तो वो कनेक्ट होकर डिसकनेक्ट होता है, फिर कनेक्ट होगा, एम्पियर को बूस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस टाइम क्या होगा, आपका जो है वो फिर डिसकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से एम्पियर कम आ रही है। तो ये चीज़ें होती रहती है, कार्ड कनेक्ट होता है, डिसकनेक्ट होता है रिले के थ्रू, एक बार कनेक्ट होगा, एक बार डिसकनेक्ट होगा, फिर एक बार कनेक्ट होगा, एक बार डिसकनेक्ट होगा रिले के थ्रू। तो उस टाइम वो टिक टिक की साउंड आपको कंटिन्यूसली सुनती रहेगी। अब ये क्या है, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, कंपनी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों होती है, कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा, ये जो टिक टिक की साउंड है अगर बार बार आएगी, तो उस टाइम क्या होगा, आपके एमपीपीटी कार्ड की रिले बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी और आपके इन्वर्टर में दिक्कत आ सकती है। अब सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, तो इसका कोई सोल्यूशन, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है आपके पास। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये एक मॉनिटर बॉक्स लगा है, और आप देख लीजिए कि आप में के यहाँ पर टिक टिक की साउंड कितने बजे से आने स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको टिक टिक की साउंड सुने या पता है कि आने वाली है, तो उस टाइम क्या करना है, आपको इवनिंग के समय आपकी जो ये एमसीबी है, इससे जो है इसको सोलर पैनल का करंट डिसकनेक्ट कर देना। ठीक है, अभी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ कैसे कनेक्ट होता है पैनल और कैसे डिसकनेक्ट होता है। तो आप साउंड सुनना, पहले ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट की साउंड आएगी आपको। तो मैं अपनी सोलर एमसीबी ऑन कर दिए, और अब आप ध्यान से सुनना, एक टिक की साउंड आएगी। ठीक है, आई। अब मैं इसको बंद करता हूँ और फिर आप एक बार और देखना, ये। ठीक है, तो सेम इसके अंदर होता है, वो एक बार कनेक्ट होता है, एक बार डिसकनेक्ट होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक, तो इसको हम बोल सकते हैं हम इसमें इन्वर्टर की में प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको सोचे कि खरीदे ना खरीदे। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको मैनुअली ही अपनी एमसीबी को जो है ट्रिप कर देना है, और ध्यान रहे आपको भूल जाओगे तो मॉर्निंग में आपको फिर इसको ऑन कर देना है। ठीक है, बस इसका सोल्यूशन यही है, इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी टिक टिक की साउंड में। बट लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है, मेरे इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ गया है, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इसकी यही प्रॉब्लम है इसकी, और ये नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा इरिटेट करती है तो उसको आप मैनुअली ऑफ़ कर दीजिए और सुबह को ऑन कर दीजिए। ठीक है, और कल मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ये सोलर इन्वर्टर है और जो सोलर पैनल है 550 वाट का, वो एक दिन में कितनी यूनिट जनरेट करता है। उसके लिए मैं पूरे दिन की वीडियो बनाऊंगा एक, उसमें सब बताऊंगा कितनी यूनिट जनरेट कर